बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। आप सभी का बहुत स्वागत है। देवाशीष, उपवन और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। हमें बहुत पसंद है कमेंट्स देखना आप सबके, और आप लोग जो हमें सजेशंस देते हैं, सजेस्ट करते हैं वीडियोस कि आप इस पे वीडियोस बनाएं, हम उस पे भी बनाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इसी के साथ हम लोग आज फिर से एक सजेस्टेड वीडियो लेके आए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो, लाइफ चेंजिंग बयां बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन कामों से रोका हुआ है, वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन चीजों से रोक दिया हुआ है, तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीजों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोजा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोजा भी रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है, और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोजे के दौरान आप खा पी सकते हैं, तो रोजे के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो खत्म कर दी। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका हुआ है, ये सारी चीज़ें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये लाल उसके लिए होंगी जिसने रोज़ा रखा होगा, उसी की इफ्तार होगा। खोजे का तो नहीं होगा, उसकी तो फैंटी लग जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी गुजारी, फिर आखिरत आपकी मर्जी की नहीं होगी, फिर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्जी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगम्बरों के ज़रिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सूरह आल इमरान में भी है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं, और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होगी जन्नत में। जन्नत में ज़िंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड है। यहाँ तो पाबंदी है आपके ऊपर चीज़ों की, तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी हैं कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीज़ों की तरफ रग़बत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रग़बत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी ना। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आजमाया इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तुम्हें दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोज़ा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा। और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह है ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी इस्लाम ने सूरह अस-सजदा की आयत तिलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर 1 ये है कि मुझे मौत ना आए, नंबर 2 मुझे कोई तकलीफ ना आए, नंबर 3 मैं बूढ़ा ना हूं, हमेशा एंजॉय करता रहूं यंग एज। यही है ना 3 ख्वाहिशात। अगर ये 3 चीज़ें दुनिया में आपको मिल जाए तो सर खुदा को फिर किसने रिस्पॉन्स करना है? आपसे मैं भी पूछ लेता हूं, अगर आपको कोई मुसीबत परेशानी ना आए, आप बूढ़े ना हो और आपको मौत भी ना आए, तो खुदा आपकी ज़रूरत ही नहीं है। और खुदा में यही क्वालिटीज़ हैं कि उसको मौत नहीं आती है, उस पर कभी ज़वाल नहीं आता, इसलिए खुदा किसी का मोहताज नहीं है ना। हमारी ज़रूरत खुदा है, लेकिन हम खुदा की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं गनी हूँ। और जन्नत में आपको ये तीनों ख्वाहिशात अल्लाह ने जन्नत में जाते ही जो आपको पहले समझ लेना 3 जो तमगे मिलने हैं ना वो यही हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा
जन्नती हो तुम्हें मुबारक हो। जन्नत में एंटर होते ही आज के बाद कभी मरोगे नहीं, हमेशा जिंदा रहोगे। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में मैदान महशर में लाके कत्ल कर दिया जाएगा। जन्नती खुश होंगे कि अब मौत आनी नहीं है, और दोस्त की कहेंगे वो काश हमें मौत आ जाती। दूसरी खुशखबरी मिलेगी, सही मुस्लिम में हदीस में अल्फाज है, आज के बाद कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। तीसरी खुशखबरी मिलेगी, आज के बाद कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। 30 साल उम्र होगी हर जन्नती की और 30 ही रहेगी। और चौथी खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होगा, हमेशा ही राजी रहेगा। यानी जन्नत में जो मर्जी करो, नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत में यहां शराब हराम है, वहां शराब जायज है। आप कौन सी नाफरमानी दुनिया में सोच सकते हैं, वो जन्नत में मैं आपको गारंटी देता हूं आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कहां से नाराज होना है? नमाज ही कोई नहीं। आप कहेंगे ना दुनिया में सबसे बड़ी नाफरमानी है कि मैं नमाज छोड़, तो सर छोड़ दे, जन्नत में कोई नमाज नहीं है। कोई कहता है शराब सबसे बड़ी है, तो पिए सर जितनी मर्जी पिए। कोई कहता है औरत की तरफ रगबत है, तो सर जितनी मर्जी औरतें, ठीक हो गया। लेकिन ये रोज़ा इधर रखना पड़ेगा। और ये अल्लाह ताला ने वैसे आजमाइश में डाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी नागवारी आपको होगी, और दोज़ख को खुशनुमा चीज़ों से ढांप रखा है। यानी दोज़ख के ऊपर तो कड़गा लगा हुआ है, हर बंदे ही उधर बढ़ेगा, और जन्नत वाला बंदा सोचेगा 10 बार यार बड़ा औखा रास्ता, एक कौन कर सकता है जी। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में। इसकी एक्सप्लेनेशन एक हदीस है अबू दाऊद में, सुन निसाई के अंदर, सुन इब्न माजा में, बड़ी डिटेल हदीस है। ये सारी हदीसें आपको मिशकात की तीसरी जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर मिल जाएंगी। वो बड़ी मज़े की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया ना, तो हज़रत जिब्राइल को कहा ज़रा जन्नत देख के आओ। वो आए, कहते हैं या अल्लाह क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा सर धड़ की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए। मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जगह ही बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्क़त, बी बच्चे माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्क़त, हलाल और हराम के फ़र्क की मुशक्क़त, रोज़ों की मुशक्क़त, कितनी मुशक्क़तें हैं, शरीयत की पाबंदियाँ। अल्लाह ने फरमाया अब जाके ज़रा जिब्राइल देखो। वापस है, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा, इतनी हर्डल्स रख दी हैं तूने। अल्लाह ने फरमाया अच्छा अब दोज़ख को देखो। दोज़ख के कहते हैं या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, कोई बंदा भूल के भी कोशिश नहीं करेगा कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, ये तो बड़ा अजाब है। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख को ढांप दिया दुनिया की खुशनुमा चीज़ों से, अट्रैक्टफुल चीज़ों से, शहवात से। कहा जिब्राइल अब देखो। देख के उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा दोज़ख से बच पाएगा, क्योंकि हर रास्ता ही दोज़ख की तरफ ले जाने वाला है, जितने भी अट्रैक्टफुल, जो हमारी इंस्टिंक्ट में अट्रैक्टफुल है। लेकिन सब थोड़ा सा रोज़ा रख लें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला दुनिया में जिसने याशी की जिंदगी गुजारी होगी ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना उसको बुलवाएगा और कहेगा फरिश्तों जरा इसे एक फेरा लगाओ ना दोज़ख का, क्योंकि दुनिया में बड़ा कहा गया था एक ही फेरा लगना है, कहने ना लोग। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि दोज़ख थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए बड़ी बुरी जगह है रहने की। ये मुसलमान है जो बदमाशी के साथ कहता खैर एक फेरा ही लगेगा, और हालत इसकी ये है कि मोमबत्ती के फ्लेम में 10 सेकंड के लिए ये हाथ नहीं रख सकता। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, और जिसकी ये औकात है कि वो दुनिया की आग के ऊपर सिर्फ हाथ नहीं फ्लेम के ऊपर रख सकता, वो आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कहानियाँ सिर्फ अपने आप को कराई हुई है इन्होंने। तो इस वीडियो में ये बताया है कि हम इंसानों को ज़रूरत है अल्लाह की, हमारी ज़रूरत है अल्लाह, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। और हलाल ज़िंदगी जीनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर से मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि हमारी ज़रूरत है अल्लाह, अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। ये लाइन से ना बहुत कुछ बयां कर दिया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। तो इसलिए हम इनकी वीडियोस देखते हैं कि सिर्फ देखते हैं, रिएक्ट करते हैं और सीखते भी बहुत कुछ है, समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है इनकी बातें। ये ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये सारी चीज़ें सुननी भी नहीं है, ना ही उनको समझना है, क्योंकि उनको अपनी दुनिया में रहना है जहाँ पे हर एक हराम काम रहता है। उनको वो उस चीज़ से उनको मज़ा आती है, क्योंकि
वो जो हराम काम कर रहे हैं वो शैतान की जगह है, वो शैतान तुमसे करवा रहा है। तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी इसलिए नहीं लगेगी। वो इसको कभी आप सुनोगे कि आप गालियाँ देते हुए सुनोगे आप मीडिया में कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, ये बुक तो ऐसी, ये बुक तो ऐसी, पर जो रियलिटी है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये रास्ते पे हम सबको गुजरना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाहु अकबर। और इसमें ही बिलीव करें हम सब तो हमारे लिए ही आसानी होगी। सही। तो यही था हमारा आज का रिएक्शन। आपको बहुत पसंद आएगा ऐसा लगता है हमें आज की वीडियो। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, भी अपना ध्यान रखेंगे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शुक्रिया।